सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल व स्वस्थ होंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए नई कथा व जानकारी को लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर आप किसी भी विशेष कथा व जानकारी को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी के पूर्व जन्म से जुड़ी कथा को सुनाने जा रही हूँ। कैसे प्राप्त हुआ इन्हें भगवान के माता पिता बनने का परम सौभाग्य। तो आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। श्री कृष्ण जन्म के वक्त पहले भगवान विष्णु के रूप में माता देवकी तथा वासुदेव जी के समक्ष प्रकट हुए। तब सर्वप्रथम वासुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, फिर माता देवकी ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करने के बाद भगवान ने वासुदेव और देवकी के 3 पूर्व जन्मों के बारे में उन्हें बताया, जिसमें वो उनके पुत्र बने थे। वो 3 जन्म जिसमें भगवान वासुदेव और देवकी के पुत्र बने थे भगवान विष्णु। तो आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। श्री भगवान ने उन्हें कहा, स्वयंभुव मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था पृषि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई संतान भी ना थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं पृषि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ और मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारे पुत्र कृष्ण हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरी पूर्ण अवतारों का स्मरण याद आ जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर
ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो दे दिया कि मेरे सदृश समान पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं। भगवान के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरा ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी पड़ती है। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं ही हूँ। अतः भगवान विष्णु को 3 बार उनका पुत्र बनके इस धरती पे जन्म लेना पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।